भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ते सिद्धः स्वान्तः स्थमीश्वरम। हर हर महादेव। हार्दिक स्वागत करता हूं आप सभी भगवत प्रेमी दर्शकों का आपके अपने ही YouTube चैनल जगत पिता शिव में। भगवान श्री स्वप्नेश्वर महादेव जी की कृपा से आप सभी स्वस्थ सकुशल और प्रसन्न होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। इस वीडियो का जो मूल विषय है वह तो थंबनेल देख करके ही आप सभी जान गए होंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले शिव महापुराण का 2 महत्वपूर्ण श्लोक पहले आप सुने। गुरुश्चेद गुणवान प्राज्ञः परमानंद भासकः तत्त्वविच्छिव संसक्तो मुक्तिदो नातु चापरः संवित् संजननम तत्त्वं परमानंद संभवम् तत्तत्त्वं विदितं येन स एवानंद दर्शकः न पुनर्नाम मात्रेण संविदा रहितस्तु यः। अर्थात यदि गुरु गुणवान विद्वान परमानंद का प्रकाशक तत्ववेत्ता और शिव भक्त है तो वही मुक्ति देने वाला है, दूसरा कोई नहीं। ज्ञान उत्पन्न करने वाला जो परमानंद जनित तत्व है, यानी उसी परम तत्व को जिसने जान लिया है वही उस आनंद का साक्षात्कार करा सकता है। ज्ञान रहित नाम मात्र का गुरु ऐसा नहीं कर सकता है। शिव महापुराण की वायवी संहिता के उत्तरखंड से लिया गया यह महत्वपूर्ण श्लोक था जो गुरु की महत्वपूर्ण महिमा को बखान कर रहा है। जिनके भी इष्टदेव महादेव जी हैं, अधिकांशतः वह सभी लोग पंचाक्षरी मंत्र का ही जाप करते हैं और इसके जाप में गुरु दीक्षा का भी बंधन नहीं है। लेकिन इसका बिल्कुल यह भी मतलब नहीं है कि गुरु की अपेक्षा ना की जाए। महादेव जी को ही अपना मानसिक गुरु मानकर आप पंचाक्षरी मंत्र का जाप कर सकते हैं। लेकिन इस मंत्र से आप विशेष उपलब्धियां प्राप्त करना चाहते हैं तो फिर अनुभवतीत ज्ञान की आवश्यकता पड़ेगी और वह श्रेष्ठ गुरु के बिना असंभव है। पुस्तकों में सीमित ज्ञान है और श्रेष्ठ मार्गदर्शक के बिना आप गूढ़ शास्त्रों का मर्म समझ नहीं पाएंगे। तो गुरु की अपनी प्रासंगिकता है। बिना किसी श्रेष्ठ गुरु के मार्गदर्शन के आप यदि यौगिक साधनाएं करने लगेंगे, फिर यदि आप ठीक तरीके से साधना पथ पर आगे चल रहे हैं तो कुछ लक्षण भी प्रकट होंगे। फिर आप भ्रमित होंगे कि यह लक्षण सकारात्मक हैं कि नकारात्मक हैं, तो आप कैसे समझेंगे। और पुस्तकों में तो यह भी लिखा है कि साधनाओं का जब उच्च स्तर आता है तो साधक शिव धर्म को प्राप्त कर लेता है। शिव धर्म के प्रभाव से ही शिव जी का वास्तविक प्रसाद उपलब्ध होता है, फिर उसी प्रसाद के प्रभाव से उसकी मुक्ति होती है। अभी इस विषय पर कुछ दिन पहले मैंने वीडियो भी बनाया था जिसमें यह बताया गया था कि महादेव जी का वास्तविक प्रसाद है क्या। तो केवल पुराण के इस सिद्धांत को पढ़ लेने मात्र से आप इसकी उपलब्धि नहीं कर पाएंगे। इसके लिए तो आपको उस मार्ग में चलना पड़ेगा जहां पग पग पर आपको मार्गदर्शन की आवश्यकता होगी। यदि आपको कोई श्रेष्ठ गुरु नहीं मिल रहा है तो आप महादेव जी को ही अपना गुरु मान करके साधना प्रारंभ कर दें। आप सब कुछ सही प्रकार से कर रहे होंगे तो सबसे पहली घटना यही तो घटेगी कि एक प्रत्यक्ष गुरु आपके जीवन में पदार्पण कर जाएगा। जितने भी अच्छे विद्वान हैं आप उनसे मिलकर के कभी अनुभवतीत ज्ञान लीजिए। क्या उन्होंने कभी गुरु खोजा या कभी ढूंढने गए? वो जो वास्तविक गुरु होगा, ये पहचान मैं आपको बता दे रहा हूं, जो वास्तविक गुरु होगा और जिससे वास्तविक रूप में आप कुछ उपलब्धि हासिल कर पाएंगे, उसके प्राप्त हो जाने के बाद आपके भीतर कोई भी शंका रह नहीं जाएगी। यह सबसे बड़ी पहचान है, फिर कोई प्रश्न रह ही नहीं जाएगा। तो गुरु की प्रासंगिकता तो हर काल हर परिस्थिति में है। इसलिए यह कहना कि गुरु की आवश्यकता ही नहीं है, यह समझ से परे बात है। और गुरु का व्यापक अर्थ समझिए जो आपको अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए। और गुरु कोई व्यक्ति तो है नहीं, गुरु तो एक तत्व का नाम है। आप बचपन से अपना ही अनुभव ले लीजिए, कितने गुरुओं से आपका संपर्क हुआ। प्रथम गुरु तो माँ ही होती है। उसके बाद आप स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, वहां पढ़ाई करते हैं, वहां भी तो आपको गुरुजन ही ज्ञान देते हैं। भले वो सांसारिक ज्ञान है, उसका आयाम अलग है। ठीक वैसे ही आपके आध्यात्मिक गुरु हैं। तो जीवन में विविध प्रकार के गुरु होते हैं। तो आप हर विषय में गुरु की आकांक्षा करते हैं तो अध्यात्म मार्ग में आप बिना गुरु के सब कर लेंगे। यह तो बड़ी हास्यास्पद बात है। बिना गुरु के तो हम यह नहीं सीख पाए कि 2 दूनी 4 होता है। बचपन में इसके लिए भी तो गुरु की आवश्यकता सभी को पड़ी होगी। हमारे गुरुजनों ने ही तो हमें अक्षरों का ज्ञान दिया जिससे हम धर्मशास्त्रों को पढ़ पाते हैं। अब अपने बचपन से लेकर के अभी तक के आप अपने सफर को देख लीजिए, सब कुछ आप अपने से ही जान गए। ऐसा कैसे संभव है? अध्यात्म मार्ग में जब आप वास्तविक रूप से अपने लक्ष्य को तय करके सच्चाई से अपने मार्ग पर आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आपको ये आवश्यकता समझ में आएगी कि एक कोई शरीरधारी गुरु होना चाहिए जिससे मैं वार्तालाप कर सकूं।
लेकिन इसका यह अर्थ बिल्कुल नहीं है कि आप गुरु को खोजने लग जाएं। यह तो बिल्कुल ही व्यर्थ प्रक्रिया है। गुरु को खोजा नहीं जाता है, अपने प्रयासों से ही गुरु को प्रकट किया जाता है। देखिए, यह बात बड़ी गहरी है। ये वही समझ पाएंगे जो वास्तविक रूप में यह मानते हैं कि इष्ट और गुरु में कोई भेद नहीं होता है। ऊपर ऊपर से तो लोग कह देते हैं, लेकिन बहुत कम ही लोग यह बात महसूस कर पाते हैं कि इष्ट और गुरु में भेद नहीं होता है। मैंने उस विषय पर पहले वीडियोस भी बनाए हैं, लेकिन शास्त्रों में पढ़ लेने के बाद भी इस बात पर उन्हें विश्वास नहीं होता। क्योंकि देखिए, बात सही भी है कि कुछ घटनाएं ऐसी हुई हैं कि लोगों का थोड़ा विश्वास हो नहीं पाता है। यदि आप अपने इष्ट देव के प्रति मन, वाणी, कर्म से समर्पित हो जाएं और अधिक से अधिक उनके नाम जाप का आप अभ्यास करने लगें, तो निश्चित रूप से उनसे संबंधित मार्गदर्शन करने वाला कोई न कोई गुरु आपसे अवश्य ही भेंट करेगा। फिर प्रभु की कृपा से आपको जो गुरु प्राप्त होंगे, तो फिर वो आपके समस्त प्रश्नों का समाधान कर देंगे। मंत्र जाप में गुरु दीक्षा का अपना विशेष महत्व है, लेकिन पंचाक्षरी मंत्र के साथ ऐसा नहीं है। आप महादेव जी को मानसिक रूप से अपना गुरु मान करके उनसे इस मंत्र के जाप का आदेश लेकर के आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। लेकिन यही पंचाक्षरी मंत्र यदि आपको गुरु मुख से प्राप्त हो जाए तो उसका अलग ही महत्व होगा। यहाँ इस वीडियो में मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूँ। यह एक पुरातन प्रक्रिया है। दीक्षा के द्वारा गुरु अपने शिष्य को मंत्र प्रदान करता है। तो यह श्रृंखला बड़े प्राचीन काल से चली आ रही है। एक एक गुरु ने अपने शिष्य को दिया, फिर उसने अपने शिष्य को दिया, फिर उसने अपने शिष्य को दिया। इस तरीके से वह मंत्र की श्रृंखला बड़े लंबे समय से चली आ रही है। तो उससे जुड़ जाने का आपको अवश्य ही लाभ प्राप्त होता है, इसमें कोई दो राय नहीं। अब इतनी प्राचीन परंपरा को हम एक झटके में बस ऐसे कह दें कि नहीं, यह सब तो निरर्थक है, तो यह बिल्कुल भी उचित नहीं है। सभी महापुरुष गुरु शिष्य परंपरा से जुड़ करके ही आगे बढ़े हैं। लेकिन मैं पुनः कह रहा हूं कि इसका यह अर्थ बिल्कुल भी नहीं है कि आप गुरु को खोजने ही लग जाएं या जबरदस्ती जाकर के कहीं गुरु दीक्षा ही ले लें। ऐसा नहीं है। पहले आप प्रभु के मार्ग में चलना तो प्रारंभ करें। ठीक प्रकार से आप चलने लग जाइए, फिर जहां आप लड़खड़ाएंगे वहीं आपको गुरु प्राप्त हो जाएगा। यह काट्य सिद्धांत है। हाँ, लेकिन समर्पण भी फिर उसी स्तर का होना चाहिए। अनन्य भक्ति होनी चाहिए, जिसे अव्यभिचारिणी भक्ति कहते हैं। व्यक्ति वस्तु स्थान का आश्रय लिए हुए हैं आप, तो प्रभु का दृढ़ विश्वास आप कैसे कर पाएंगे? विशुद्ध शरणागति कैसे होगी? तो आपका उद्देश्य यदि विशुद्ध रूप से आध्यात्मिक है तो आपको गुरु की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। हाँ, लेकिन जो लोग अपनी भौतिक आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए, मनोकामनाओं की पूर्ति आदि के लिए जो प्रभु की पूजा पाठ करते हैं या कोई अनुष्ठान ही करते हैं, तो उसमें गुरु दीक्षा की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जिनका उद्देश्य विशुद्ध आध्यात्मिक है, जो भगवत प्राप्ति का उद्देश्य लेकर के भक्ति कर रहे हैं, उन्हें तो गुरु की आवश्यकता पड़ेगी ही। लेकिन बस मूल बात समझने वाली इतनी है कि यदि आपके पास प्रत्यक्ष गुरु उपलब्ध नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि आप मंत्र जाप नहीं कर सकते हैं। यदि आपके इष्ट देव महादेव जी हैं, तो प्रभु को ही अपना गुरु मान करके आप पंचाक्षरी मंत्र का जाप प्रारंभ कर सकते हैं। लेकिन जो अन्य वैदिक मंत्र हैं, जैसे अघोर मंत्र है, शिव गायत्री मंत्र है, या आप रुद्राष्टाध्यायी को ही पूरी सिद्ध करना चाहते हैं, तो बिना गुरु के वो कैसे संभव है? यजुर्वेद का हिस्सा है रुद्राष्टाध्यायी, जिसका पाठ रुद्राभिषेक के समय किया जाता है। वह सामान्य संस्कृत से भी 10 गुना कठिन है। उसे कोई साक्षात गुरु की कृपा के बिना कैसे सीख सकता है? जो व्यक्ति मुमुक्षु है, उसकी मुमुक्षा गुरु के पास ही तो मिटती है। और भक्ति के उच्च शिखरों पर तो ऐसा नहीं है कि गुरु केवल मनुष्य शरीर में ही आपको प्राप्त हो सकता है। आपका मार्गदर्शन किसी भी माध्यम से कराया जा सकता है। सामान्य मनुष्य जीवन में आप देखते होंगे कि आप विभिन्न चीजों से सीखते ही तो रहते हैं जीवन में। उसी प्रकार से जब आपकी चेतना का स्तर बढ़ता है, तो आपका मार्गदर्शन करने वाले भी बहुत होते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा विषयांतर हो जाएगा, इसलिए बात को थोड़े में ही सीमित कर रहा हूँ। गुरु दीक्षा उन लोगों के लिए आवश्यक है जिन्हें आध्यात्म के उच्च शिखरों पर पहुंचना है, और यह कोई औपचारिकता नहीं होनी चाहिए। जब आपको कोई श्रेष्ठ गुरु प्राप्त हो जाए, तभी उसे ग्रहण करना चाहिए। सिर्फ नाम के लिए ऐसा नहीं करना चाहिए कि हाँ, मेरे भी कोई गुरु हैं, मैंने भी गुरु दीक्षा ली है। ऐसा नहीं। जब आपका हृदय कहे, तभी किसी को आप गुरु रूप में धारण करें। और विभिन्न गुरुजनों की बातों को सुनना, यह तो आपका अधिकार है। जिसकी बातें आपको अच्छी लगे आप सुने, जिसकी बातें ना अच्छी लगे आप ना सुने। गुरु आपने नहीं बनाया है तो आप इसके लिए स्वतंत्र हैं। और आपने यदि किसी को गुरु रूप में धारण कर भी लिया है, तो भी आप विभिन्न लोगों को सुन सकते हैं। बस नियम यह है कि निष्ठा अपने गुरु में होनी चाहिए।
और यदि आपके पास कोई प्रत्यक्ष गुरु है ही नहीं तो आप किसी को भी सुनते रहें, उसमें क्या हर्ज है। आपका गुरु मनुष्य ही हो यह भी आवश्यक थोड़ी है, वह शरीरी हो यह भी आवश्यक नहीं है। ऐसा कहीं कहा नहीं गया है। बहुत से ऐसे भी भक्त हैं कि जो महादेव जी को ही गुरु मान करके साधनाएं करते हैं, और जब उनके मन में कोई प्रश्न उठता है तो महादेव जी की ही प्रेरणा से उन्हें उत्तर भी प्राप्त हो जाता है। तो प्रभु इस प्रकार से भी आपका मार्गदर्शन करा सकते हैं। मैं समझाना इतना चाह रहा हूं कि अपने प्रयास से गुरु को ढूंढा नहीं जाता है। प्रभु यदि चाहेंगे कि आपको इसकी आवश्यकता है तो ऐसी घटना घटेगी, अन्यथा आपको क्या प्रयास करना है इसके लिए। बस आपका कर्तव्य इतना है कि आपका समर्पण सच्चा होना चाहिए। उसमें कमी है तो प्रभु आपका मार्गदर्शन करेंगे क्यों। तो मुख्य बात बस यही है। जो लोग डरते हैं कि गुरु बनाना तो आवश्यक है, ऐसा नहीं है। आप पहले मार्ग में चलना तो प्रारंभ करें, फिर सब कुछ स्वतः ही होने लगेगा। आपके चाहने से कुछ होगा ही नहीं। फिर आपकी चाल यदि सही है तो अब आपका समर्पण ही सच्चा नहीं हो, आपके प्रयासों में ही शिथिलता हो, तो कोई क्या करेगा। तो वीडियो का जो मूल विषय था कि गुरु दीक्षा का क्या महत्व है, वह तो यहीं पूर्ण होता है। अब आप समझ गए होंगे कि गुरु दीक्षा का महत्व किन लोगों के लिए है। ऐसा नहीं है कि सभी को गुरु दीक्षा ले लेनी चाहिए, ये कोई दवा है, खा लेंगे तो कल्याण हो जाएगा। बहुत से ऐसे भी तो हैं कि गुरु दीक्षा ले लिए हैं लेकिन गुरु जी के आदेशों का पालन ही नहीं कर रहे हैं। गुरु मंत्र मिल भी गया है तो उसका जाप नहीं कर रहे हैं। तो इससे तो वही व्यक्ति श्रेष्ठ है जिसने दीक्षा नहीं ली है। कम से कम वह प्रभु को गुरु मान करके साधनाएं कर रहा है तो उसके मन में डर तो है कि प्रभु देख रहे हैं। यद्यपि सबके मन में ऐसा भाव भी नहीं होता है। बहुत कम ही लोगों के मन में ऐसा भी भाव होगा कि प्रभु देख रहे हैं, उसको इस बात का भय होगा। ऐसे कम ही लोग हैं। एक और भी प्रश्न बहुत ही अधिक आता है। अधिकांश दर्शक ऐसा पूछते हैं कि चलते फिरते मंत्रों का जाप हम कर सकते हैं कि नहीं। तो देखिए, यदि आपको गुरु दीक्षा में कोई मंत्र प्राप्त हुआ है तो सबसे पहले तो आपको अपने गुरुदेव से ही इसका मार्गदर्शन लेना चाहिए। और यदि उन्होंने आदेश दे रखा है कि आप चलते फिरते भी इसका जाप करें तो आपको पूरा अधिकार है, आप कर सकते हैं। लेकिन जो लोग महादेव जी को ही अपना गुरु मान करके पंचाक्षरी मंत्र का जाप कर रहे हैं, उन्हें पूरी पवित्रता का ध्यान रखना चाहिए। उन्हें पवित्र आसन पर बैठ करके ही इस मंत्र का जाप करना चाहिए और चलते फिरते अपने इष्ट देव का जो नाम आपको प्रिय हो उसका अधिक से अधिक जाप करने का अभ्यास करें। शिव नाम जाप से संबंधित बहुत से वीडियोज इसी चैनल पर हैं, आप कृपया देख सकते हैं। शिव महापुराण में तो शिव नाम की बहुत बड़ी महिमा बखान की गई है। तो जिस नाम में आपकी रुचि हो आप चलते फिरते उस नाम का जाप कर सकते हैं। शिव नाम, शंकर, महेश्वर, महादेव, युगल नाम में सांब सदाशिव, भवानी शंकर, उमा शंकर, उमा महेश, बहुत से नाम हैं। जिस नाम में आपकी रुचि हो आप उसका जाप कर सकते हैं। शिव नाम जाप के लिए तो शिव महापुराण में कहा गया है कि शिवेति नाम दावाग्नेर महापातक पर्वताः भस्मी भवंतनाया सात सत्यम सत्यम न संशया। अर्थात शिव नाम रूपी जो महाअग्नि है उससे पापों के बड़े बड़े पहाड़ भी भस्म हो जाते हैं। यह सत्य है, इसमें संशय नहीं। महादेव नाम जाप के लिए ब्रह्म वैवर्त पुराण में कहा गया है, महादेव महादेव महादेवेति यो वदेत एकेन मुक्तिमाप्नोति द्वाभ्याम शंभु ऋणी भवेत्। अर्थात महादेव 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 3 बार जो जाप करता है तो प्रभु उसे एक नाम से मुक्ति प्रदान करते हैं और आगे के जो 2 नाम और लिए उसने, उससे महादेव जी उसके ऋणी हो जाते हैं। तो प्रभु के नाम जाप की भी बहुत महिमा है। आप चलते फिरते नाम जाप का अभ्यास करें, यही श्रेष्ठ विधान है। और यदि आपने कोई गुरु दीक्षा में मंत्र प्राप्त किया है और आपके गुरु जी का आदेश है तो आप चलते फिरते भी उसका जाप कर सकते हैं। और कलयुग का सर्वश्रेष्ठ साधन तो नाम जाप ही है। आप सबको भी नाम जाप के अभ्यास में ध्यान देना चाहिए। हर समय आप मंत्र जाप ही नहीं करते रहेंगे। और नाम जाप में तो यह भी सुविधा है कि आप कहीं भी हों, चलते फिरते उठते बैठते किसी भी परिस्थिति में आप नाम जाप कर सकते हैं। लेकिन मंत्र जाप हर परिस्थिति में आप नहीं कर सकते, तो इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इसलिए नाम जाप का अभ्यास भी आवश्यक है। नाम जाप का जब आप दृढ़ अभ्यास कर लेंगे तो धीरे धीरे अखंड स्मृति भी जागृत हो जाएगी। उस स्थिति में तो नाम जाप की भी आवश्यकता नहीं होती। हर समय प्रभु की ही अखंड स्मृति होती है। लेकिन उन स्तरों पर पहुंचने के लिए पहले प्रारंभ में अधिक से अधिक नाम जाप का अभ्यास करना पड़ेगा। जो भी लोग शिव नाम जाप का ठीक प्रकार से अभ्यास कर रहे हैं उनके अनुभव में अवश्य ही आ गया होगा कि इस नाम के जाप का एक अलग ही प्रभाव है। प्रतिदिन भगवान महादेव जी का जलाभिषेक, उनको बेलपत्र समर्पित करना, उनके लिए स्तोत्र पाठ करना, उनकी महिमा का गुणगान करना और उनके नाम का अधिक से अधिक जाप करना,
मुक्ति के लिए तो इतना ही पर्याप्त है। शिव महापुराण में तो कहा गया है कि शिव नाम जाप ही एक ऐसी नौका है जिसमें आप बैठकर आराम से इस भवसागर को पार कर सकते हैं। नाम जाप में निरंतरता का महत्व है और मंत्र जाप में विधि निषेध का महत्व है। मंत्र जाप में सदैव विधि विधान का पालन आवश्यक होता है, लेकिन नाम जाप में ऐसा नहीं है। नाम जाप आप किसी भी परिस्थिति में कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में आपने जाना कि गुरु दीक्षा का क्या महत्व है और कैसे साधकों को गुरु की आवश्यकता पड़ती है। साथ ही आपने शिव नाम के महत्व को भी जाना। तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ जो भी जानकारी आपको दी गई वो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों बंधु बांधवों के साथ शेयर करें। यदि इस चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस कर दीजिएगा। तो भगवान श्री निर्गुणेश्वर महादेव जी से मैं ऐसी प्रार्थना करता हूँ कि वो आप सभी को सदा सुखी, स्वस्थ और ऊर्जावान बनाए रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई और उपयोगी जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी भगवत प्रेमी भक्तों को हर हर महादेव।